झिंगोरा कीजिए। आज तू नहीं बनेगा झिंगोरा। आज तू भी नहीं बचेगा यशोदा। ये ले, आज यशोदा तुझे मार देगा तू भी झिंगोरा। ले, आज झिंगोरा की जीत आएगी, देख ले। यशोदा की जय हो। आज तू नहीं बनेगा झिंगोरा। झिंगोरा की जय हो। यशोदा कभी हार नहीं मानता। तेरी मौत तेरे सामने है। ये झिंगोरा, ये ले, यशोदा ने उसको मार दिया। यशोदा के सामने कोई भी कुछ नहीं है। ये लो, आज जो भी यशोदा के सामने आएगा उसका आज निश्चित है। याहू! अरे गिरान! अरे कौन है? अभी दूसरे की बारी। अरे कौन? कौन है उधर? कौन है ऊपर? अरे बच्चे को हटाओ उधर से, हटाओ, हटाओ। कौन है ऊपर? कौन कर रहा है ये? कौन बदतमीज है? अरे नीचे आओ। पोल्टू, पोल्टू रुक, रुक वहीं पे, आता हूं ऊपर। पोल्टू, तेरी तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। वो तो अच्छा भाई साहब कि आपने बचा लिया, वरना आज मेरी बच्ची। बच्ची ठीक है ना आपकी अभी? ये लिफ्ट आ क्यों नहीं रही है नीचे? ये पक्का उसी ने सारे बटन दबाए होंगे। बहुत शरारती है। तो कहां कहां दिमाग लगाता है। अरे मेरा बच्चा सुबह सुबह पढ़ाई कर रहा है। देखो ना मम्मी, कब से मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, हो ही नहीं रहा है। चल झूठा। भाभी जी पोल्टू को बाहर निकालिए। अरे क्या बात है? अरे भाभी जी आप पोल्टू को बुलाइए, उसी से पूछ लीजिए, बुलाइए उसे बाहर आप। अरे लेकिन आप चिल्ला क्यों रहे हैं? बात क्या है? अरे आप बुलाइए तो सही, उसी से पूछ लीजिए, बुलाइए उसे। पोल्टू, पोल्टू बेटा जरा आओ बाहर। ये देखिए 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 कैसे घूर रहा है मुझे ये। पता टेरेस से सारे गमले तुमने ही फेंके ना नीचे, किसी को लग जाती चोट तो। अरे आप मेरे बेटे को इस तरह ब्लेम कैसे कर सकते हैं? अरे इस तरह भाभी जी मैंने अपनी आंखों से देखा है इसे गमले फेंकते हुए नीचे। अरे पर ऐसे कैसे? ऐसे कैसे क्या? एक मिनट जरा तुम चुप रहोगी? बेटा तूने गमले गिराए? पापा मैं तो स्टडी कर रहा था। हाँ ये तो मैथ्स के सम सॉल्व कर रहा था। अरे भाभी जी कमाल कर रही है, मैं कह रहा हूं मैंने अपनी आंखों से देखा, झूठ बोल रही हैं आप। अरे आप चिल्ला के बात क्यों कर रहे हैं? देखिए शांति से भी बात हो सकती है ना। कैसे शांति से बात करूं? हाँ, आपकी बेटे की वजह से मेरी बच्ची भी मरते मरते बची है। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा है। अरे जो देखो मेरे बेटे पे ही ब्लेम किया जा रहा है। मुझे एक बात बताइए, किसने किसने देखा? बहन जी आपने देखा? मैं कह रहा हूं भाभी जी मैंने देखा है अपनी आंखों से। आपको शायद गलतफहमी भी तो हो सकती है। हद करती हैं आप, जब कह रहा हूं गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने अपनी आंखों से देखा है तो देखा है। आप कहेंगे और हम मान लेंगे क्या? रुकमणी तुम अंदर जाओ। अरे लेकिन ये कुछ भी बोले जा रहे हैं। रुकमणी तुम अंदर जाओ, मैं इनसे बात करता हूँ। आओ बेटा। कमाल है भाई साहब, भाभी जी सुनती ही नहीं है। मिस्टर कुलकर्णी, अगर आपको लगता है कि मेरे बेटे पोल्टू ने गलती की है तो उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। सुब्रतो भाई आप समझते नहीं हैं। अगर आपका कोई नुकसान हुआ है तो उसकी भरपाई करने के लिए भी तैयार हूं मैं। अरे भाई ऐसी और मैं आपसे वादा करता हूं कि आगे से मेरा बेटा पोल्टू कभी ऐसी कोई गलती नहीं करेगा। ठीक। चलिए। अब भाई साहब देखिए, आप पोल्टू पर जरा लगाम कस लीजिए, कहीं ऐसा ना हो आगे चलकर कोई ऐसी गलती करे कि आपको भी संभालना मुश्किल हो जाए।
आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कह रहा हूं? रुक्मणी, मैंने इसे पढ़ता हुआ नहीं देखा। वो कुलकर्णी गलत नहीं बोल रहा था। अरे आपसे किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया? मैं कह रही हूँ ना, ये पढ़ रहा था। बस तुम तो उसकी साइड लेते रहो और इसके चक्कर में मैं सारी दुनिया से माफी मांगता फिरूं, है ना? ओफो, आपसे तो बात करना ही बेकार है। चलो बोल्टू बेटा। बस बिगाड़ दिया तुमने। पापा मैं मार दूंगा। बोल्टू बेटा ऐसा नहीं करते। पापा मैं गोली मार दूं? बेटा लग जाएगी। पापा मैं मार बेटा दूंगा। जाकर दोस्तों के साथ खेल, जा। बोल्टू बेटा क्या किया तूने? सॉरी सर, आपको लगी तो नहीं? वो क्या है ना कि मेरा बच्चा थोड़ा सा शरारती है, मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, जरा समझाइए उसे। थैंक यू। चल बेटा। अगर ऐसी नौबत आ जाए कि आपको अपने बच्चे की बदमाशियों के लिए दूसरों से बार बार माफी मांगनी पड़े, तो यह आपके लिए संकेत है कि आप सतर्क हो जाएं। अपने बच्चे तो हम सभी को प्यारे होते हैं। मेरा भी एक बेटा है और मैं जान छिड़कता हूं उस पर, लेकिन जब भी वो कोई गलती करता है मैं उसे समझाता हूं, गलत और सही का फर्क अच्छी तरह से बतलाता हूं। जब हमारे बच्चे कोई अच्छा काम करते हैं तब उनकी तारीफ करने में तो हम कभी नहीं हिचकिचाते, तो फिर जब वो कोई गलती करते हैं उन्हें टोकना, उन्हें समझाना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है। बच्चों की गलतियों को छिपाना या नजरअंदाज कर देना एक बहुत बड़ी भूल है, जैसा कि यहां पोल्टू की मां रुक्मणी कर रही थी। इससे बच्चों की हिम्मत और बढ़ती है। यहां कभी आपने यह सोचा है कि अगर बच्चों को रोका ना जाए तो उनकी इस तरह की शरारतें बढ़ते बढ़ते किस हद तक जा सकती हैं? इस बार भी आपके बेटे ने मंथली एग्जाम में अपनी कॉपी खाली छोड़ दी। आप ही बताइए ऐसे कैसे चलेगा? अगर यही हाल रहा तो हमें इसे स्कूल से एक्सपेल करना पड़ेगा। अरे नहीं प्रिंसिपल साहब, ऐसा मत कहिए। एक्चुअली गलती मेरी ही है, मैं ही इसकी पढ़ाई पे बराबर से ध्यान नहीं दे पाई। देखिए मिसेस चैटर्जी, अगर प्रिंसिपल साहब प्लीज, अगली बार शिकायत का मौका नहीं दूंगी आपको। एक मौका दे दीजिए, मैं इस बार खुद इसकी पढ़ाई लूंगी। हाँ ठीक है, देखते हैं। ये क्या है? कितनी बार मना किया है कि दीवार पर मत लिखा कर, बात समझ में नहीं आती? मम्मी! ओफो, क्यों सुबह सुबह बरस रहे हो मेरे बच्चे पे? कहा ना मैं दीवार साफ कर दूंगी, तुम फिक्र मत करो। बस तुम तो इसकी तरफदारी करते रहना। अरे अच्छा बताओ, इसका रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? वो आया नहीं है अभी तक। मैं गई थी प्रिंसिपल से मिलने, उन्होंने कहा कि हमारा पोल्टू बहुत मेहनत कर रहा है ना बेटा? बच गया। नहीं बेटा, दूध पिए। अच्छा सुन, आज संजू की बर्थडे पार्टी में जाएगा ना मेरा बेटा? नहीं मम्मी, मैं नहीं जाऊंगा। उसने मेरी बुक फाड़ दी थी। अच्छा, उसने बुक फाड़ी के तूने? हाँ शैतान कहीं का। अच्छा सुन, पापा को ना रिपोर्ट कार्ड के बारे में मत बताना, वरना बहुत मार पड़ेगी तुझे, समझ गया ना मेरा बेटा? हैप्पी बर्थडे। ये ले। थैंक यू। अरे तेरी हेड तो बहुत अच्छी है बे। अच्छी है ना? हाँ। पापा ने लाया बैंड्रा से। अच्छा, दे मुझे दे, मुझ पर ज्यादा अच्छी लगी। दे। क्यों? मैं क्यों दूं? मेरी है। चुपचाप दे दे, वरना मैं नहीं दूंगा। नहीं देगा, नहीं देगा। ये ले। लग रही है मत कर। अरे लग रही है मत कर। दे। मम्मी देखो ना, पोल्टू मार रहा है। बदतमीज कहीं के, ठीक से खेल नहीं सकते क्या? चलो बेटा,
कैसे हैं आप? कैसे कुछ लिया? बड़ा आया बर्थडे बनाने वाला। अब देख बेटा। ठीक हो गया, बच्चों ने अच्छी तैयारी कर ली सारी। बच्चा लोग आ जाइए, सारे सारे बच्चे बच्चे आओ बेटा, आओ आओ। केक काटेंगे, केक खाएंगे ना सब लोग? हाँ, अरे शीला केक लाओ ना भाई, बच्चे वेट कर रहे हैं। मम्मी मम्मी थोड़ा सा पीछे। चलो चलो चलो। अरे चलो। ये संजू संजू बेटा, इसी ने किया है सब, इसी ने किया है। अरे ये क्या कह रही हैं आप? हाँ आप ऐसे कैसे मेरे बेटे को ब्लेम कर सकती है? यही गया था किचन में, मैंने खुद देखा है। ये इसी की शरारत होगी। तुम जाओ ना, पॉकेट चेक करो इसकी। खबरदार किसी ने भी मेरे बच्चे को हाथ भी लगाया तो। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे छोड़िए मेरे बच्चे को। क्या है ये? बोलिए अब क्यों नहीं बोल रही आप? हमेशा इसकी गलतियों को छुपाती रहती हैं। अरे पुल्टू चल बेटा, नहीं रुकना यहाँ। बेटा चुप 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 चुप, सारा बर्थडे खराब कर दिया। देखो भैया आज मुझे कॉलेज तक छोड़ दोगे प्लीज, बहुत लेट हो गया है। ओके। थैंक यू। ये मिस्टर एंड मिसेस कुलकर्णी है ना, बहुत ही घटिया लोग हैं। जब देखो मेरे पोल्टू के पीछे पड़े रहते हैं। अब केक में पटाखे गिर गए, वो भी मेरे पोल्टू की गलती होती है। हाँ ऊपर से गमले गिर गए, वो भी मेरे पोल्टू की गलती। जब देखो ब्लेम पे ब्लेम, ब्लेम पे ब्लेम। मैंने तो सोच लिया मैं तो इनसे बोलचाल ही बंद कर देने वाली हूँ। पता नहीं कब क्या ब्लेम डाल दे मेरे पोल्टू पे। हाँ वो पटाखा है ना, कुलकर्णी ने ही लगाया होगा, है ना? आप भी ना उन्हीं की साइड लीजिए, ठीक है ना? दिस इज टू मच। कुछ नहीं हो सकता। हाँ सुपर्णा, वो जो कल तेरी मीटिंग थी, क्या हुआ उसका? भैया वो कोचिंग के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग गुड रहे हैं। मॉर्निंग, कैसे हैं कुलकर्णी जी आप? कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी में क्या हुआ ये तो आपको पता ही होगा। हाँ वो रुक्मणी बता रही थी कल के बारे में। पर मुझे पूरा यकीन है भाभी जी ने ये नहीं बताया होगा कि पटाखा किसने लगाया था। देखिए कुलकर्णी, देखना तो आपको है सुदीप्तो भाई कि कब तक आप जो है सोसाइटी में टिक पाते हैं। आज ही कमेटी की मीटिंग है और देखना आप सब लोग जो हैं आपके बेटे के बारे में ही बात करेंगे। अब कुलकर्णी जी आप तो जानते हैं कि बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। आपके माफी मांगने से क्या होगा सुदीप्तो भाई? मुझे बताइए, मेरे बेटे की आंखें फुटते फुटते बची हैं, वरना आपके बेटे ने तो सारा इंतजाम कर ही रखा था। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी जो वो बच गया। और एक भाभी जी हैं जिनको कभी भी पोल्टू की गलती लगती नहीं है, हमेशा उसकी बातें नजरअंदाज करती रहती हैं। देखिए सुदीप्तो भाई, मैं एक बार फिर से आपको समझा रहा हूं कि लगाम कसिए पोल्टू पर, वरना एक दिन ऐसा आएगा ना कि आपको बहुत पछताना पड़ेगा। कह रहा हूं। भैया मुझे पक्का यकीन है पटाखे के पीछे ना पोल्टू का ही हाथ है, और हमेशा की तरह भाभी उसकी गलतियां छुपा रही है।
मोनू। बेटा हट, नो बोलता, आउट नहीं हुआ मैं। चीटिंग मत करा, बहुत हो गई तेरी बेटी। चल अब फील्डिंग कर, ला बैट। अबे तेरे को समझ नहीं आ रहा जो मैं बोल रहा हूँ? नो बोलती ना, बैट के बोल रहा हूँ, नो बोले। मोनू कुछ हुआ था। अरे शर्मा जी आप? कुलकर्णी साहब, उस पोल्टू ने मेरे बेटे का सर फोड़ा है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। क्या सर फोड़ दिया? आप मेरे साथ चलिए और अभी उन लोगों से घर खाली करवाइए। सुनिए अभी आपने सुदीप्तो को फोन किया? हाँ मैं गया था, वहाँ उसकी माँ थी, वो एक नंबर की झूठी औरत, साफ साफ मुकर गई, बोली मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप झूठ बोल रहे हैं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ वो हमेशा ही ऐसा करती है, वो हमेशा अपने बेटे की तरफदारी करती है। आप रुकिए, मैं सुदीप्तो को फोन करता हूँ। हाँ लगाइए। वो अभी फोन नहीं उठा रहा है, तो मैं बाद में उससे बात करता हूँ। आप टेंशन मत कुलकर्णी लीजिए। साहब, उसके घर चलते हैं, आप चलिए उसके घर पे मेरे प्लीज। चलिए आइए। भाभी जी, ये रहा नोटिस। 2 महीने में आपको नया मकान ढूंढना है। अरे ऐसे कैसे? सुदीप्तो को तो आने दीजिए। देखिए हमारा 11 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट है, हमने ब्रोकरेज के पूरे पैसे भरे हैं। ऐसे कैसे हम घर खाली कर दें? देखिए भाभी जी, आपके बेटे ने सबकी नाक में दम करके रखा है। देखिए, आज आपके लड़के ने मेरे बेटे का सर फोड़ा है, कल किसी की जान लेगा। आपका लड़का एक नंबर का शरारती लड़का है। देखिए आप जबान संभाल के बात कीजिए, मैं समझ जबान गए? संभाल के ही बात कर रहा हूँ आपसे। भाभी जी, आज आपके बेटे ने इनके बेटे का सर फोड़ा है, कल मेरे बेटे की बर्थडे पार्टी खराब कर दी। अरे आंखें फुटते फुटते बची है उसकी, आगे जाके ना जाने वो क्या करेगा। सोसाइटी ने यही तय किया है कि आप लोग आगे नहीं रह सकते। आप लोग तो जबरदस्ती मेरे बेटे के पीछे ही पड़ गए। देखिए मेरे बेटे ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, समझ गए आप? भाभी जी, कल उसकी जेब से पटाखा निकला था, ये भी आपको याद नहीं होगा, है ना? तेरी वजह से ये घर भी जाएगा। देखिए, ये रहा नोटिस। जब सुदीप्तो आएगा तो आप उसे बता दीजिए, ठीक है? चलिए हम चलते हैं। चलिए आइए आप। पता है आपको, ये सोसाइटी वाले ना खामखा मेरे पलटू के पीछे पड़े हुए हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हैं। पता है आपको, आज नोटिस देकर गए, कहते 2 महीने में घर खाली करवा दो। अरे कोई मजाक लगा के रखा है क्या? ऐसे कैसे घर खाली करवा दे? एक बार ये घर खरीद लूं ना मैं, तो एक एक करके देख लूंगी सबको। बहुत हो गए नाटक इनके। क्या कहा तुमने? जरा फिर से कहो। हम ये घर खरीद रहे हैं बस। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे इसमें बकवास की क्या बात है? मैंने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है और लैंडलॉर्ड से बात भी कर ली है। मेरी बात ध्यान से सुनो। ये घर 70 लाख का है, हम 18 लाख रुपए जो हमारी सेविंग्स है वो उसमें डाल देंगे, बाकी का तुम लोन ले लेना, घर हमारा। रुकमनी, ये क्या पागलपन है? हमने जो वाशी में घर देखा है उसका क्या? मुझे वाशी नहीं जाना, मुझे यही घर खरीदना है बस। देखो मुझे कोई बहस नहीं करनी। 2 महीने का हमें नोटिस पीरियड मिला है, उसमें तुम लोन सैंक्शन करवा लो। मुझे इसी घर में रहना है बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। रुकमनी मेरी बात सुन। रुकमनी, भैया भैया क्या बात है, बहुत परेशान लग रहे हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारी भाभी चाहती हैं कि मैं ये घर खरीद लूं। लेकिन भैया वो वाशी वाला घर, उसका क्या हुआ? मेरा कॉलेज भी वहां से पास है। अरे सुपर्णा, तुम कितने दिन रहने वाली हो यहाँ पर? तुम एक ना एक दिन शादी करके चली ही जाओगी ना, रहना तो हमें है ना यहाँ पर। अरे इसे क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? हाँ? असल में तुम्हें घर नहीं खरीदना, तुम्हें तो बस जीतना है सोसाइटी वालों से। ऐसी कोई बात नहीं है,
हाँ लेकिन ये बात तो है कि इन सोसाइटी वालों को कोई हक नहीं है कि हमें इस तरह घर से बाहर निकाले। देखिए, एक बात मैं आपको साफ साफ कह देती हूँ, मैं कहीं वाशी वाशी नहीं जाने वाली हूँ। मैं रहूंगी तो सिर्फ इसी घर में रहूंगी, समझ गए आप? हम सभी ने बचपन में शरारतें की होंगी क्या की हैं, जिनके लिए कई बार माता पिता से मार भी पड़ी है, डांट भी खाई है। लेकिन आज हम जो कुछ भी हैं वो अपने घर परिवार की परवरिश का ही नतीजा है। और इसमें सबसे कमाल की बात यह है कि माता पिता के बीच एक गजब का कोऑर्डिनेशन, तालमेल होता है, जिससे वो दोनों साथ मिलकर बच्चे को सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। लेकिन तब क्या हो जब माता पिता के बीच का ये कोऑर्डिनेशन, ये तालमेल गड़बड़ा जाए। उस वक्त बच्चा तो इसका फायदा उठाएगा ही। कभी कभी माँ बाप भी बिल्कुल बच्चों की तरह हो जाते हैं, जिद पकड़ लेते हैं, छोटी मोटी लड़ाई, छोटे मोटे झगड़ों को अपने ईगो में बड़ा बनाते चले जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में बतौर माता पिता हमें यह सोचना बड़ा जरूरी है कि आगे चलकर इसका क्या परिणाम होगा और खासकर बच्चे पर इसका क्या असर पड़ेगा। तो भाई मेरी आपसे कोई पर्सनल प्रॉब्लम थोड़ी ना है, पर आप भी तो पोल्टू को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए ना। ये सोसाइटी के मेंबर रोज कोई ना कोई उसकी कंप्लेंट लेकर मेरे पास आते रहते हैं। अब कब तक चलेगा ऐसा, आप बताइए। कुलकर्णी जी, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। आप बात समझते हैं, लेकिन भाभी जी नहीं समझती। वो तो हमेशा पोल्टू को बचाने में लगी रहती है। अब आप मुझे बताइए एक बात, कि मदर ही ऐसा करेगी तो बच्चा कैसे सुधरेगा? जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मेरा बेटा आगे से ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। प्लीज़ प्लीज़ एक बार आप कमेटी वालों से मेरे लिए बात करें। मुझे पूरा यकीन है कि वो आपकी बात नहीं टालेगी। देखिए, मोनू के फादर बहुत गुस्से में हैं। सोसाइटी में कोई भी नहीं चाहता है कि आप लोग यहाँ रहें। देखिए, मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, लेकिन कोशिश करूँगा कि कमेटी वाले जो हैं नोटिस वापस ले लें। थैंक यू सो मच कुलकर्णी जी। लेकिन सुदीप्तो भाई, मेरी बात पर गौर कीजिएगा। पोल्टू को कंट्रोल में रखिए, नहीं तो आप मुझे भरोसा रखिए। देखिए ना, हाँ ये वाली सर ने ना ये वाली इक्वेशन समझाई थी, और सर कहते परसों टेस्ट भी लेंगे सर। सुपर्णा, हाँ भाभी। सुपर्णा चाय ले लो। हाँ जी भाभी। डालो पानी में, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा बेटा, ठीक हो जाएगा। बहुत बदमाश हो गया। जब देखो बदमाशी बदमाशी बदमाशी। देख बुआ का हाथ जला दे तूने, समझ में नहीं आता तेरे को। अरे क्या हुआ? क्यों मारा मेरे बच्चे को? क्यों मारा? दिखाई नहीं देता, हाथ जल गया उसका। बदमाशी बढ़ती जा रही है इसकी। मैं यहाँ नहीं रहूंगा, चले जाऊंगा घर छोड़ के। अरे पोल्टू बेटा सुन तो। भैया चल रहा है। हट ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। पोल्टू बेटा, पोल्टू। अरे कहाँ चला गया ये? पोल्टू, पोल्टू, अरे बेटा सुनो तो। कहाँ गया? अरे अभी तो यही था। पोल्टू, पोल्टू बेटा, पोल्टू। अरे सुनिए, आपने पोल्टू को देखा क्या? नहीं तो क्या हुआ? घर में नहीं है। अरे कहाँ जाएगा, यहीं कहीं होगा यार, नीचे खेल रहा होगा। हाँ मैं देखती हूँ। पोल्टू, 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 पोल्टू। अरे सुनो, तुमने पोल्टू को देखा क्या? नहीं भाभी, यहीं कहीं होगा शायद। घर में भी नहीं है। मैं नीचे देख कर आती हूँ। हाँ सुबह तो यही था, पता नहीं कहाँ चला गया। अरे बहन जी सुनिए, पोल्टू को आपने देखा? नहीं भाभी जी, नहीं। नहीं। अच्छा, कहाँ गया होगा?
अरे वॉचमैन सुनो तो, पोल्टू को कहीं देखा क्या? नहीं देखा। पोल्टू, बहन जी पोल्टू को देखा आपने? नहीं देखा। नहीं देखा? अरे बेटा सुन, पोल्टू को देखा नहीं नहीं? आंटी मैंने नहीं देखा। पोल्टू खा गया मेरा बच्चा। पोल्टू खा गया होगा मेरा बच्चा। पोल्टू पता नहीं कहाँ चला गया। पोल्टू सुनिए पोल्टू कहीं नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। कहीं नहीं मिल रहा? तुमने सब जगह अच्छे से देखा उसे? हाँ मैंने पूरी सोसाइटी में ढूंढा, सबको पूछा, कहीं नहीं है वो। वॉचमैन, तुमने पोल्टू को देखा? नहीं देखा। पक्का नहीं देखा? पक्का नहीं देखा। कहाँ गया होगा? पोल्टू! मेरा बच्चा कहाँ चला गया? बेटा तुमने पोल्टू को देखा? नहीं। बेटा आप लोगों में से किसी ने पोल्टू को देखा? नहीं देखा। नहीं देखा किसी ने? नहीं अंकल। पक्का? पक्का। जब देखो सब लोग मेरे पोल्टू के पीछे पड़े रहते हैं। पोल्टू कहाँ गया होगा? पोल्टू पोल्टू का कुछ पता चला? नहीं। आप पुलिस को फोन कीजिए जल्दी, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, मिल जाएगा ना? हाँ मिल जाएगा। हेलो पुलिस स्टेशन। मेरा बच्चा पता नहीं कहाँ गया होगा। पोल्टू बेटा, पोल्टू कहाँ गया? पोल्टू बेटा तू वहाँ क्या कर रहा है? नीचे उतर। नहीं मम्मी मेरे पास मत आना, मैं कूद जाऊंगा नीचे, मेरे पास मत आना। नीचे आ बेटा, क्या कर रहे हो वहाँ पे? नीचे आ बेटा। पापा आपने मुझे मारा था ना, मैं नीचे कूद जाता हूँ, फिर मार लेना जितना मारना है मुझे। नहीं बेटा गलती हो गई मुझसे। मैं कभी जिंदगी में नहीं मारूंगा तुझे, न डांटूंगा। तू नीचे आजा, तू मम्मा का लाडला बेटा है ना? हाँ बेटा नीचे मुझे मम्मा की कसम, नीचे आजा बेटा प्लीज। आजा बेटा। मेरा बच्चा आजा। संभल के बेटा, संभल के। आराम से आ बेटा, आराम से। हाँ बेटा। आजा बेटा। पोल्टू मेरा बच्चा। पोल्टू पागल हो गया तू? ऐसा करता है? हाँ? क्या करने गया तू पर? आगे से इससे किसी ने कुछ भी कहा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ लेना। हाँ बेटा, ना तुझे कोई मारेगा, ना आज के बाद कोई डांटेगा। मैं भी नहीं मारूंगा तुझे, ना डांटूंगा। अब दोबारा ऐसा कभी मत करना, समझा तू? हमें फिक्र करने की जरूरत क्या है? हो जाएगा सर। जी हाँ सर। पोल्टू प्लीज धीरे कर देना। क्या हाँ पोल्टू नहीं लगती, पोल्टू बेटा लग जाएगी। बेटा ऐसा नहीं करते, लग जाएगी राजा। पोल्टू क्या खेले? अरे पोल्टू बेटा सुन तो, खाना तो खाते जा। ये भी ना बच्चा। अरे सुनो, लोन का क्या हुआ? हाँ वो अभी बैंक मैनेजर से मेरी बात हुई, वो बोल रहा था कि 2-3 दिन में सैंक्शन हो जाएगा। ठीक है।
रुक जा। क्या हुआ? बॉल टप्पी खा के गई है। अबे झूठ मत बोल, मैंने सीधा कैच पकड़ा है। चल बैटिंग दे। अबे तू झूठ मत बोल, बॉल टप्पी खा के गई है, बोलो ना। अभी तो मैंने भी बोला, सीधा मैंने कैच पकड़ा है। तुम बैटिंग देता है कि नहीं? चल अबे बैटिंग तो दे मेरी। नहीं दूंगा, जो करना कर ले। आजा बेटा। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते नमस्ते। लीजिए मिठाई खाइए। वो तो ठीक है, लेकिन किस लिए? हम जिस घर में रह रहे हैं ना, वो घर हम खरीद रहे हैं, तो सोचा सबसे पहले आप ही को बता दूं। बस 3-4 दिन में रजिस्ट्री भी हो जाएगी। बताइए भाभी। लेकिन आपको तो पता ही होगा ना कि एनओसी भी लेनी पड़ती है सोसाइटी से। हाँ, वही बात करने तो आई हूँ मैं आपके साथ। ठीक है, मैं कमेटी के मेंबर से बात करता हूँ, फिर आपको बता दूंगा। थैंक यू भाई साहब। एक काम कर, तू चुप, मैं तुझे ढूंढता हूँ, मजा आएगा। हाँ मजा आएगा। हाँ जल्दी आ जा। चुप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तूने मुझे अपनी बैटिंग नहीं दी थी ना, अब पड़ा रहे पानी में। आज हमारे साथ हैं चाइल्ड साइकाइट्रिस्ट यानी बच्चों की मनोचिकित्सक डॉक्टर रुखशीदा। रुखशीदा जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। जैसा आपने देखा, पोल्टू को तो अंदाजा भी नहीं था कि उसने क्या किया है, और बच्चों का इतना रिवेंजफुल होना यानी उनके अंदर इतनी ज्यादा बदले की भावना होना कोई सामान्य बात नहीं है। और इसीलिए हमने आज यहाँ डॉक्टर साहिबा को आमंत्रित किया है, ताकि बच्चों की इस मानसिकता, इस मनोस्थिति को हम बारीकी से जान सकें। डॉक्टर रुखशीदा, मैं चाहता हूं कि आप मुझे और हमारे दर्शकों को समझाएं कि ये कुछ बच्चों के अंदर इतनी ज्यादा बदले की भावना कहां से आ जाती है और हम कैसे इसे रोक सकते हैं। हर इंसान, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, एक शख्सियत लेके पैदा होता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे जो माहौल है, हमारा जो एनवायरनमेंट है, हमारे आसपास जो लोग हैं, उनसे भी हम बहुत सीखते हैं। सो बेसिकली अपने बिहेवियर पर, क्योंकि बच्चा तो हमें देखकर ही सीखेगा ना। जी जी। स्पेशली मदर, फादर, ग्रैंड पेरेंट्स जो घर में रहते हैं। बच्चों को जितना कहते हैं वो उससे उतना नहीं सीखते हैं, मगर जो हम करते हैं वो उससे ज़्यादा सीखते हैं। तो ये हमेशा हमें ख्याल रखना चाहिए कि अगर हमें लगता है कि हमारे बच्चे में कोई कमज़ोरी है या कोई अच्छाई है, तो उसको हम किस तरह से मोल्ड करें, शेप करें, निखारें। एक हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसे समझाएं कि क्या सही है, क्या गलत है, और अगर जो हम कुछ करेंगे तो उससे हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस हो सकते हैं, वो भी हमें उनको बताना है। करेक्ट। सो बच्चों पर कस के लगाम मत लगाइए, उनकी अपनी पर्सनैलिटी को निखरने का मौका दीजिए, ताकि पहले तो आपको समझ आए कि बच्चे की असली कुदरत, उसकी असली नेचर क्या है। उसके हिसाब से आप उसे ढालने की कोशिश करें, और अंकुश लगाकर नहीं ढाल सकते, समझाकर। आप उसको प्रोज एंड कॉन्स यानी हर चीज़ का परिणाम, क्या अच्छा हो सकता है, क्या बुरा हो सकता है, ये समझाएं। तभी बच्चा समझेगा और अपने एक्शंस को कंट्रोल करना सीखेगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर रुखशीदा। यानी कुल मिलाकर बच्चों का सही पालन पोषण कोई आसान काम नहीं है। ध्यान रखें कि ना तो इतनी ज्यादा ढील दें कि बच्चा बिगड़ जाए, और ना ही इतनी ज्यादा लगाम कसे कि बच्चा बिदक जाए। और इससे भी ज्यादा जरूरी बात, आप बच्चों से क्या कहते हैं वो नहीं, आप बच्चों के सामने क्या कहते हैं और क्या करते हैं वो बहुत जरूरी है। खुद पर भी लगाम कसना सीखें।
कुलकर्णी क्या? आपने मेरे बेटे को देखा कहीं? नहीं तो। भाभी जी आपने देखा? क्यों, क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं कहाँ चला गया, सुबह से गायब है। सारी जगह चेक कर लिया लेकिन कहीं पता नहीं चला। चलिए मैं भी चलता हूँ आपके साथ उसे ढूंढने के लिए। आइए मैं आता हूँ। पोल्टू, क्या हुआ तुझे? इतना चुप चुप क्यों है? संजू का कुछ पता चला? लोगों ने संजू को सब जगह ढूंढा लेकिन कहीं कुछ पता नहीं चला। कुलकर्णी जी ने पुलिस में खबर कर दी, शायद सुबह तक कुछ पता चल जाए उसके बारे में। काफी परेशान थे वो लोग। जल्दी टेरेस पे चलिए। क्यों, क्या हुआ? आप चलिए तो सही। अरे टेरेस पे हुआ क्या? अरे आप चलिए बस। अरे बताओ तो सही। आई एम सॉरी मम्मी। रोते नहीं बेटा। मम्मी, मैंने उसे पानी की टंकी में बंद किया था। क्या? हाँ मम्मी। पोल्टू? डॉक्टर रुखशीदा, आज की ये जो पूरी घटना थी इसके बारे में और खासकर पोल्टू ने जो किया उसकी हरकत के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब हम देखते हैं कि पोल्टू की माँ हमेशा उसे प्रोटेक्ट करती है, उसे डांट डपट से बचाती है, मगर हम साथ में ये भी देखते हैं कि उसके जो फादर हैं वो बहुत हमेशा प्रेजेंट नहीं है उसकी लाइफ में। कभी किसी ने कंप्लेन कर दी उसके ख़िलाफ़ तब शायद उसे डांटने लग जाएंगे या उसे बोलेंगे। इम्पॉर्टेंट बात ये है हमें ये देखने की कि जाहिर सी बात है कि उन पेरेंट्स में कम्युनिकेशन नहीं है, तालमेल नहीं है। उन्होंने पहले से नहीं सोचा है कि अपने बच्चे को हम किस तरह रखेंगे या किस तरह उसे हम सिखाएंगे कुछ भी चीज़। तो जितनी यहाँ पे गलती माँ की है उतनी यहाँ पे गलती फादर की भी है और सारे दूसरे जो अडल्ट हैं उसकी लाइफ में उसकी भी है। बिल्कुल। तो उन्हें क्लियर गाइडलाइंस, क्लियर आइडियाज़ देनी है हमें कि क्या सही है क्या गलत है। जाहिर सी बात है वो जो करेंगे उन्हें नहीं पता चलेगा कि ये मामूली सी गलती है या कोई बड़ा बहुत ज़्यादा उनके हाथ से कोई नुकसान हो जाएगा या जो उनकी लाइफ में और दूसरों की लाइफ में भी उसका असर होगा। अब हमने जब देख लिया कि पोल्टू के हाथ से इतना बड़ा कुछ हो गया है तो ये इम्पॉर्टेंट बात हमें याद रखनी है कि अभी हमें उसे देखना है, उसे भी संभालना है और उसके साथ साथ उसके फैमिली को और जो बच्चा बेचारा जो मर गया है उसको भी, उसकी फैमिली को भी हमें हील करना है। तो ये नहीं है कि बस हमने डांट डपट कर दी पोल्टू को या हमने उसको कोई बड़ी सारी सज़ा दे दी तो उससे हमें कोई आंसर नहीं मिलेगा और इनफैक्ट और डैमेज बढ़ता ही जाएगा और वो हमें उसको कंटेन नहीं कर पाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट है कि हम उसे समझाएं, उसकी फैमिली को समझाएं। बिल्कुल, बहुत सही कहा आपने। बहुत बहुत शुक्रिया आप हमारे प्रोग्राम में आई और हमने हमारे दर्शकों को आपने इतना सब कुछ बताया, हमें सीखने को मिला। वंस अगेन थैंक यू। तो जैसा कि डॉक्टर रुखशीदा ने इतनी अच्छी तरह से समझाया कि सही और गलत दुनियादारी की समझ बच्चा माँ के पेट से लेकर नहीं आता है, वो हमारी जिम्मेदारी है, माँ बाप की जिम्मेदारी है कि बच्चे को इस दुनिया में क्या सही है क्या गलत है और उसका क्या परिणाम है ये अच्छी तरह से समझाएं और साथ ही माता पिता का तालमेल, आपसी जिम्मेदारी साथ मिलकर उठाने की कोशिश, तभी हमारे बच्चों का सही पालन पोषण हो सकता है। तो रहें सावधान इंडिया, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की।